नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में आपका स्वागत है। इस्तकबाल खैर मकदम है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसमें सभी विद्यालय प्रधानाध्यापक को दिया गया है निर्देश। बिहार राज्य के सभी 1 से लेकर 12 तक के विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि डाटा में लाई जाए एकरूपता। अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक कर पाएंगे डेमोग्राफिक डेटा में सुधार। इससे संबंधित एक पत्र जारी हुआ है। इस पूरे पत्र को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। विद्यालय के नामांकन पंजी में एक बार वन टाइम संशोधन किया जा सकता है। बच्चों का वास्तविक नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के आधार पर विद्यालय में नामांकन पंजी, आधार कार्ड, U+ एवं अपार आईडी के आंकड़ों में एकरूपता लाया जा सकेगा। केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अपार आईडी निर्माण कार्य के अंतर्गत कुछ समस्याएं आ रही है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए बिहार राज्य के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया है कि बच्चों के वास्तविक नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के आधार पर विद्यालय के नामांकन पंजी में और आधार कार्ड और U+ एवं अपार आईडी के आंकड़ों में एकरूपता लाई जाए। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो उसको विद्यालय के प्रधानाध्यापक बच्चों के अभिभावक से सहमति लेकर वन टाइम इसका सुधार कर सकते हैं। कोई भी एडमिशन रजिस्टर में गड़बड़ी है तो एक बार के लिए उसे सुधारा जा सकता है। बिहार राज्य के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया गया है। तो इससे संबंधित पूरे पत्र को हम देखें, इससे पहले हम बता दें कि आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज द मैग्निफिसेंट ब्रेन को, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में। इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां इस तरह की जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहेगी, तो जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए। अब देखते हैं हम इस पूरे पत्र को और जानते हैं कि क्या कहा गया है इस पूरे पत्र में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्रेषक सचिव शिक्षा विभाग बिहार, सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिला को। विषय क्या है कि छात्रों के नामांकन पंजी में आंकड़ों में संशोधन करने के संबंध में महाशय या महाशया उपर्युक्त विषय भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में राज्य अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाया जा रहा है। अपार आईडी निर्माण हेतु बच्चों का डेमोग्राफिक डाटा, नाम, जन्म तिथि एवं लिंग, U+ तथा आधार में समान होना अनिवार्य है। तो जो अपार आईडी बन रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि और लिंग, U+ के आंकड़ा और उसके आधार में मौजूद आंकड़ा एकदम सेम होना चाहिए, तभी अपार आईडी बनेगा। अगर नहीं है सेम तो अपार आईडी बनाया नहीं जा पाएगा। जिलों से समीक्षा के क्रम में सूचना प्राप्त हो रही है कि बच्चों के नाम, जन्म तिथि, लिंग, माता पिता का नाम नामांकन पंजी एवं आधार में एक समान नहीं होने के कारण आधार वैलिडेशन फेल हो रहा है, जिससे अपार आईडी भी नहीं बन पा रहा है। प्रधानाध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि विद्यालय के नामांकन पंजी में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो जब सुधारने की बात आ रही है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यार्थियों के अभिभावक से यह बात कर रहे हैं कि अब एडमिशन रजिस्टर में कोई संशोधन नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से उनका अपार आईडी कार्ड नहीं बन पा रहा है। इसी बात को लेकर यह निर्णय लिया गया है। विद्यालय एवं शिक्षक के इस तर्क के कारण एक ही बच्चे का अलग अलग एक से अधिक प्रोफाइल बनाने की भी जानकारी प्राप्त हो रही है। अब इस तर्क के कारण अब नया प्रोफाइल बना दिया जाता है ताकि अपार कार्ड सही सही बन सके, अपार आईडी जनरेट हो सके, जिसके कारण U+ अंतर्गत ड्रॉप बॉक्स में तथा इनएक्टिव बच्चों की संख्या बढ़ रही है। यह भी ज्ञात हो कि UIDAI द्वारा बच्चों के आधार में पर्याप्त साक्ष्य के साथ उनके नाम, जन्म तिथि, लिंग आदि आंकड़ों में एक बार संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक कि यह प्रावधान भी है कि आधार में भी आप बच्चों के नाम, जन्म तिथि और लिंग में एक बार वन टाइम संशोधन कर सकते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से अपार आईडी निर्माण हेतु सभी जिलों को निर्देशित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और निजी विद्यालय सहित में नामांकित अध्ययनरत सभी बच्चों का अपार आईडी निर्माण किया जा रहा है। इस हेतु अनवरत प्रयास भी किया जा रहा है, परंतु अद्यावधि संतोषजनक प्रगति नहीं हो पा रही है। सुलभ प्रसंग हेतु दिनांक 10 फरवरी 2025 तक का जिलेवार प्रगति प्रतिवेदन संलग्न किया जा रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद अपार आईडी निर्माण की जो प्रक्रिया है,
जो प्रगति है वो बहुत धीमी है, जिसके वजह से यह फैसला लिया गया है कि क्या कारण है कि इस तरह के अभियान चलाने के बावजूद, अपार दिवस मनाने के बावजूद भी संतोषजनक वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है अपार आईडी के निर्माण में। तो इसको लेकर समीक्षा की गई और समीक्षा में पाया गया कि बहुत सारे बच्चों का जो विद्यालय में एडमिशन है, तो एडमिशन में मौजूद जो डाटा है और आधार में जो मौजूद डाटा है वो मैच नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से बच्चों का अपार आईडी जनरेशन में परेशानी हो रही है। इन सभी बातों को लेकर यह निर्देश दिया गया है कि अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापक बच्चों के अभिभावक के सहमति पर अब उनका वन टाइम करेक्शन कर सकते हैं, उनके डाटा में बदलाव कर सकते हैं। उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि बच्चों के नामांकन पंजी एवं यूडाइस में बच्चों के डेमोग्राफिक डाटा को प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों द्वारा बच्चों के माता पिता से प्राप्त पर्याप्त साक्ष्य यथा जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अदालती हलफनामा आदि दस्तावेजों के आलोक में विद्यालय के नामांकन पंजी में एक बार यानी वन टाइम संशोधन किया जा सकता है, ताकि बच्चों का वास्तविक नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के आधार पर विद्यालय में नामांकन पंजी, आधार कार्ड, U-प्लस एवं अपार आईडी के आंकड़ों में एकरूपता लाई जा सके। तो इसलिए राज्य के सभी विद्यालय, निजी विद्यालय सहित प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक तक के प्रधानाध्यापकों को यह निर्देश दिया गया है कि अब प्रधानाध्यापक बच्चों के माता पिता से पर्याप्त साक्ष्य लेकर, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या अदालती हलफनामा, कोई भी चीज, कोई भी दस्तावेज जो है जो मानक के अनुरूप है, जो मान्य है विद्यालय के नामांकन पंजी में, उस दस्तावेज को लेकर विद्यालय के नामांकन पंजी में एक बार वन टाइम संशोधन किया जा सकता है, ताकि बच्चों का वास्तविक नाम, जन्म और लिंग के आधार पर विद्यालय में नामांकन पंजी और आधार कार्ड, U-प्लस का डाटा और अपार आईडी के आंकड़ा में एकरूपता आ जाए और सभी चीज एक समान हो जाए, ताकि आप बच्चों को भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो उम्मीद है कि आपको यह पत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसके दिशा में कार्य करेंगे और अपार आईडी के निर्माण में इससे तेजी आएगी। अब अंत में आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस पत्र को अच्छे से समझेंगे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध कराई जाती रहे, इंफॉर्मेटिव जानकारी आपके सामने हम लाते रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।